भारत माता के वीर पुत्र जो किताबों से लगाव रखने वाले और घंटों घंटों तक किताब पढ़ने वाले, आखिरकार क्या हुआ? अपने पिताजी से बीज बोने की जगह बंदूक बोने की बात की। आखिरकार क्या हुआ था जो 12 वर्ष की उम्र में 12 मील दूर पैदल चला? दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीर भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के बंगा गांव जिला लायलपुर शनिवार के दिन सुबह 9 बजे हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम विद्यापति कौर था। वीर भगत सिंह किसान परिवार में जन्मे एक महान पुत्र थे। वीर भगत सिंह किताब से सबसे ज्यादा लगाव रखते थे और घंटों घंटों तक किताब को पढ़ा करते थे। दोस्तों, बात है 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही वीर भगत सिंह ने 12 वर्ष में अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। जब वहां पहुंचे और वहां का जो मंजर दिखे उसको, भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह अपने चचाओं की क्रांतिकारी किताब पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह ने बहुत ज्यादा निराश हुए। बाद में उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में गठित हुई गद्दर दल के हिस्सा बन गए। काकोर कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारी को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजा से वीर भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस गठन का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुप्रीम एस्कॉर्ट को मारने की योजना सोची गई। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद जी पास के DAV स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में सक्षम का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे ASG सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसकी सिर में मार दी, जिससे वह पहले ही मर गया। लेकिन तुरंत बाद में भगत सिंह ने भी 3 से 4 गोली दाग दी और दाग कर उसके मरने का पर वहां से भाग गए। ये दोनों जैसे भाग रहे थे कि वहां एक सिपाही चमन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे सावधान किया कि अगर आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगा, और वो नहीं माने तो आजाद सिंह ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत की बदला ली। तो एक समय की बात है कि वीर भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेत में जाते हैं बीज बोने के लिए, और खेत में अपने पिताजी से कुछ ऐसा शब्द कहते हैं जिसे उनके पिताजी सोचने लगते हैं कि अब इन अंग्रेजों को क्या होगा। दोस्तों, वीर भगत सिंह पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, इस बीज की जगह अगर बंदूक बोया जाए तो कैसा होगा। घंटों घंटों भर किताब पढ़ने वाला लड़का बंदूक की बात करने लगे। आखिरकार क्यों? क्योंकि वीर भगत सिंह जी को अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते थे। अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विद्रोह स्वाभाविक था। मजदूर विरोध ऐसी नीतियां को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था कि सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को
पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान जाग चुके हैं और वे उन्हें हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। दोस्तों, भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराब न हो और अंग्रेजों तक इनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति ऐसा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय में वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। करने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिया। कुछ ही देर के बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधी को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण को अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरी का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूखा हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र दास नाथ तो भूख हड़ताल में अपनी प्राण भी त्याग दी थी। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम की धारा 4 और 6 IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिससे भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई और सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। दोस्तों, इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाई के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर भगत सिंह जी की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह जी की इच्छा के खिलाफ था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह की तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और मुझे कुछ वक्त दीजिए ताकि इसकी पूरी स्टोरी मैं पढ़ लूं। उन्होंने वह पूरी करने का समय मांगा और उन्होंने दे दिया। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने दोस्तों समय से पहले जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी को वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोला, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला और मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, और तीनों को फांसी दे दिए गए। दोस्तों, वीर भगत सिंह के फांसी के बाद जो उनके साथ हुआ बहुत ही दर्दनाक है।
दोस्तों इस कहानी में जो बात कही गई है इस सारे आपको गूगल पर मिल जाएगा। फांसी के बाद क्या हुआ आप खुद जाकर पढ़ लीजिए। दोस्तों हमारी बस की नहीं है कि मैं इसके आगे में एक्सप्लेन करूं आपके साथ, बहुत दर्दनाक है। दोस्तों आई होप यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।